दोस्तों रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न वृत्त में कोण सी ए डी प्लस कोण सी बी डी का मान बताना, मतलब ये वाला कोण और इनका कोण का योग बताना है। तो सबसे पहले अब एक ट्रायंगल आपका ये वाला बना हुआ है, त्रिभुज ओ सी डी। तो आपको एक कोण तो पता ही होगा कि कोण ओ सी डी की वैल्यू कितनी है, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि केंद्र से ये कोण तो बन गए, मतलब ये दोनों आपकी भुजाएं बराबर हो गई, मतलब आपका ओ सी बराबर ओ डी जब हो जाएगा तो आपका कोण भी बराबर हो जाएगा। मतलब ये वाला कोण 30 है तो ये भी कोण 30 हो जाएगा, मतलब कोण ओ सी डी इज इक्वल टू कोण ओ डी सी ये भी आपका कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब दो कोण आपको पता चल गए हैं, ये भी कोण 30 डिग्री, ये भी कोण 30 डिग्री, मतलब कोण ओ सी डी भी पता है, ये भी 30 डिग्री है, और कोण ओ डी सी भी कितना है 30 डिग्री। दो कोण पता चल गए तो हमें ऊपर वाला कोण पता चल जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कोण सी ओ डी कितना हो जाएगा 180 में से हम लोग इन दोनों के योग को घटा देंगे तो 30 30 कितना होता है 60, तो 180 से 60 घटाएंगे तो आपका कोण सी ओ डी कितना आ जाएगा 120। अब हमें केंद्र का कोण पता चल गया है, तो अब केंद्र का कोण हमें पता चल गया है तो हम लोग अंतः जो वृत्तखंड पर जो कोण बने ये भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के जो कोण होते हैं बराबर होते हैं, अगर एक कोण पता चल जाए तो दोनों कोण पता चल जाएंगे। तो ये हमें केंद्र पर तो कोण पता चला है, अगर हम लोग कोण सी ए डी की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो आपको सिर्फ इतना करना है, 120 में 2 का डिवाइड कर देना है। वृत्तखंड पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है, तो ये काट देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 60 डिग्री। और एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, मतलब कोण सी ए डी बराबर 60 डिग्री है तो कोण सी बी डी बराबर भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। और गाइस इन दोनों का योग पूछा जा रहा है, कोण सी ए डी प्लस कोण सी बी डी, तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 60, मतलब कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब गाइस कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन जिसमें निर्देश है, दिए गए प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनना है। तो तीसरा क्वेश्चन है, पक्षी का संबंध जिस प्रकार हवाई जहाज से या हवाई जहाज का संबंध पक्षी से उसी प्रकार मछली का संबंध हमें निकालना है। तो तीसरे में क्या होगा, नाव हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा, नाव। क्यों होगा ये भी बता देता हूँ, क्योंकि पक्षी और हवाई जहाज क्या है, ये हवा में उड़ते हैं, और मछली और नाव क्या हो जाएगी, पानी में तैरती हैं। अगला है स्विट्जरलैंड की राजधानी है। चौथा क्वेश्चन, तो देखिए स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, बर्न। ऑप्शन दूसरा वाला। जापान की मुद्रा क्या है, सभी को कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, जैसे कि मुद्राएं हो गई या राजधानियाँ हो गई। तो जापान की मुद्रा क्या हो जाएगी, 5 रुपये का 1 येन हो जाएगी। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 24, 30 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 24, 30 और 54 का एलसीएम निकाल लेना है। तो निकाल लेते हैं एलसीएम। सबसे पहले 2 से काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 बार कटेगा, ये 15 बार कटेगा, ये 27 बार। अब फिर से 2 से काटेंगे तो ये 6, ये 15 और ये 27। फिर से 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, ये 15 और ये 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 5 15, 3 निम 27। फिर से 3 से काटेंगे तो 1 5, 3 तिरका 9। फिर 3 से काटेंगे तो 1 5 1। फिर 5 से काटेंगे। अब ये जो संख्याएं फैक्टर आए हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 बार तो 2 है और 3 बार 3 है, तो इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 बार। अब ये 5 बार भी है, 5 भी मल्टीप्लाई है। इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर आपका जो आएगा वो कितना आएगा, 1060 आएगा, 1080 आएगा। और पूछ रहा है प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। भाई छोटी संख्या बतानी है। अब ये जो 5 शेष बच रहा है इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1085। ऑप्शन दूसरा वाला इज राइट आंसर। अगला है, दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनना है। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। देखिए जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से है उसी तरीके का संबंध हमें आगे निकालना है। तो क्या है, डी सी बी ए,
इससे क्या बना हुआ है, डब्लू, एक्स, वाई और जेड। ये दोनों, ये सभी क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत अल्फ़ाबेट हैं, विपरीत अल्फ़ाबेट हैं, विपरीत वर्ण। क्योंकि डी का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है डब्लू, सी का विपरीत होता है एक्स, बी का होता है वाई, ए का होता है जेड। इसी तरीके से आगे का निकाल लेंगे, तो आगे क्या है, आई, जे, के, एल। आई का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है आर, जे का होता है क्यू और के का होता है पी, एल का क्या होता है, एल का क्या होता है ओ। तो आपका आंसर क्या आया, आर क्यू पी ओ, आर क्यू पी ओ। ऑप्शन तीसरा वाला इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। तो विषम क्या होता है कि चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें से तीन जो विकल्प होते हैं वो किसी ना किसी तरह से एक समान होते हैं, जो एक विकल्प बचता है वो अन्य तीनों से क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है। तो आठवें का आंसर हो जाएगा दूसरा, अंपायर। क्योंकि बल्ला, स्टंप और गिल्ली, ये क्रिकेट में एक क्या चीज़ होता है, इससे क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट की वस्तुएं होती हैं। लेकिन अंपायर जो होता है एक व्यक्ति होता है जो कि निर्णय देता है। अगला है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और औषधालय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई खालिस्तान सूची में सूचीबद्ध है। तो इसका हो जाएगा दूसरा, राज्य। नेक्स्ट है सैयद वंश की स्थापना किसने की। तो सैयद वंश की स्थापना की थी खिज्र खान ने। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है। तो विषम संख्या हो जाएगी 133। क्यों, तो ऑप्शन दूसरा चेक करते हैं पहले। 253 जो है वो आपका 11 से डिविजिबल है, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33। अब 231 देखिए, 231 ये भी 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11। और 209 भी कट जाएगा 11 से, 11 एकम 11, 11 निम 99। लेकिन 133 जो है वो 11 से नहीं कटेगा, तो आपका विषम कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। अगला है कि सर्वप्रथम किस विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो तीसरा हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर के लिए निवारक निरोध संबंधी विधि बनाने की शक्ति संसद को नहीं बल्कि राज्य विधानमंडल को प्राप्त है। तो चौथा हो जाएगा अनुच्छेद 22(7). अगला देखिए क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, cos 0 प्लस साइन 45 प्लस साइन 30 और कोष्टक बंद, फिर अगले कोष्टक में है साइन 90 cos 45 और cos 60 की वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पहले कोष्टक में क्या है, cos 0 की वैल्यू होती है 1 प्लस, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और फिर प्लस साइन 30 डिग्री की होती है 1/2। ये एक कोष्टक में हो जाएगा। फिर अगले कोष्टक में साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, फिर cos 45 की 1/√2 और प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1/√2 पहले कोष्टक का, और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1/√2। अब देखिए ये a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, A² माइनस B²। a कितना है 3/2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, फिर माइनस 1/v कितना 1/2, 1/√2, तो ये स्क्वायर ये हो जाएगा। इसका स्क्वायर करने पर आपका 9/4 ये आ जाएगा और माइनस 1/2 ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7/4। ऑप्शन दूसरा वाला इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अनुक्रम में एक लुप्त पद है, एक पद लुप्त, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए और अनुक्रम को पूरा करें। तो आपका CL दिया है, फिर HQ दिया है और फिर क्या दिया है MB, और आगे बताना है। तो देखिए C से हम लोग Q बनाते हैं, या हम लोग कह सकते हैं C से हम लोग डायरेक्ट पहला अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं दोबारा, CL, HQ और MB। C से पहला अल्फ़ाबेट H बनाते हैं, C का होता है 3, H का होता है 8, तो कितना जुड़ा 5 जुड़ा। अब H से पहला अल्फ़ाबेट M बनाते हैं, M का होता है 13, तो 8 से 13 बनने में कितना जुड़ा 5। फिर देखिए 5 जुड़ेगा 13 में, तो आपका 18, 18 किसका होता है R का, तो पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया R, तो पहले ऑप्शन में आ रहा, तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला है ब्रिटिश भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कब स्थापित किया गया था। तो तीसरा हो जाएगा 1907। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। तो ये था पुर्तगाली। आपका है क्वेश्चन,
चर दिया हुआ है, संचयी बारंबारता दी हुई है और समांतर माध्य बताना है। तो गाइस आपको क्या करना है, बारंबारता पहले निकाल लेनी है। तो आपको कैसे निकालनी है वो भी हम लोग देख लेंगे। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले चर वाले लिख लेते हैं। एक तरफ चर है, दूसरी तरफ आपका संचयी बारंबारता है, संचयी बारंबारता। अब हमें समांतर माध्य निकालना है, तो सबसे पहले हमें बारंबारता निकालनी पड़ेगी। बारंबारता, चर को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और बारंबारता को f मान लेते हैं। और फिर हम लोग जितने भी वैल्यू दी गई हैं सारों को, सभी को लिख लेते हैं। तो चर में आपका क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर 5 है। और संचयी बारंबारता में 2 है, 11 है, 20 है और 27 है, फिर कितना है, 30। संचयी अब बारंबारता कैसे निकालेंगे, 2 को 2 ही लिख देंगे, फिर 11 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 9, फिर 20 में से 11 घटाएंगे तो आपका 9, 27 में से 20 घटाएंगे तो आपका 7, आप 30 में से 7 घटाएंगे, 27 घटाएंगे तो आपका 3। अब आपका समांतर माध्य कैसे निकलेगा, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई प्लस फिर 9 का 2 में मल्टीप्लाई, प्लस प्लस करते ऐसे ही करते जाना है आपको, तो आपकी बारंबारता आ जाएगी। और बटे में क्या आएगा, बटे में जो आएगा वो बारंबारता को जोड़ने का आएगा। इन सभी को जोड़ देंगे, इन सब का योग कितना होगा, ये 11, 11 9 20 और 20 10 कितना होता है, 30, तो बटे में 30 आएगा। अब देखिए 2 का सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं 1 में, प्लस फिर 9 का 2 में मल्टीप्लाई, फिर प्लस 9 का फिर 3 में मल्टीप्लाई, 9 गुणे 3, फिर प्लस 7 का फिर 4 में मल्टीप्लाई, 7 इंटू 4, फिर प्लस 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे और बटे में 30 आ जाएगा। अब ऊपर वाले का टोटल योग कितना आएगा, वो आएगा 90 बटे 30, तो ये काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 या 3.0। तो तीसरा आपका आंसर हो जाएगा। अगला है सर, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में आएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर सेट करना है। सबसे पहले आपका रैंडम आएगा, उसके बाद रेस्टोरेंट, उसके बाद रॉबर, फिर लास्ट में जो आएगा वो आपका रॉकेट आएगा। तो दूसरा आपका आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका एशिया महाद्वीप है। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा किस वर्ष की गई, तो तीसरा हो जाएगा वर्ष 1984। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी में ऐसे कितने सात हैं, कितने ऐसे सात हैं जो सम संख्या से पहले आए परंतु विषम संख्या के बाद नहीं आए। तो देखिए सम संख्या से पहले ही आपकी 4 सम संख्या है, इससे पहले अगर आता तो मान लेते। फिर देखिए 3 है। अब देखिए सम संख्या यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपका अब जो बनेगा आपका कहाँ पे जाके बनेगा, सम संख्या से पहले आना चाहिए 7। तो यहाँ देखिए एक सम संख्या है और इससे पहले एक 7 है, एक बार ये हो गया, लेकिन विषम संख्या के बाद नहीं आना चाहिए, ये आपको पता तो होना चाहिए। यहाँ पर विषम है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, मतलब आपका एक बार हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।